तो यहाँ पे मैंने दो अलग अलग डायग्राम्स बनाए हैं। इसके बेसिस पे हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि किस सिचुएशन में हमारा प्रकाश अंदर की तरफ आएगा और किस सिचुएशन में हमारा प्रकाश बाहर की तरफ जाएगा। तो अब इसको समझने के लिए लेट्स ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग, कि जो हमने स्टार्ट किया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था कि साइन आई बाई साइन आर जो होता है वो कांस्टेंट के इक्वल होता है या स्थिरांक के इक्वल होता है, और ये कांस्टेंट n21 के इक्वल होता है। n21 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, विच मीन्स लाइट हमारा मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ जा रही है। इसके पिछले स्लाइड में हमने एक सिचुएशन देखा था जहां हमारा n21 की वैल्यू 1 से बड़ी थी। तो n21 की वैल्यू जब 1 से बड़ी थी उसमें हमने क्या देखा था कि हमारा प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ मूव कर रहा है। तो जब n21 ग्रेटर देन 1 था तो हमने क्या सीखा था, विरल से सघन की तरफ मूव कर रहा है। अब इस चीज को हम इसमें पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू n21 जो कि 1 से बड़ी है। अगर ये 1 से बड़ी है तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि साइन आई की वैल्यू साइन आर से बड़ी होगी, क्योंकि आपका साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो हम ये कह सकते हैं कि साइन आई जो ऊपर का टर्म होगा वो नीचे वाले टर्म से थोड़ा बड़ा होगा, तभी ये डिवाइड करने पे 1 से ज़्यादा आएगा। तो डैट मीन्स साइन आई की वैल्यू साइन आर से बड़ी होगी। और चूंकि यहाँ पे हम सारे एंगल्स की जो बात करें वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई की वैल्यू हमारे आर से बड़ी होनी चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है। और आई की वैल्यू आर से बड़ी होने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में अगर आप देखेंगे तो आर थोड़ा छोटा होना चाहिए एज कम्पेयर टू आई। तो डैट मीन्स अगर हमारा प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो सिचुएशन में हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसके कंपैरिजन में हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम होगा, मतलब ये टुवार्ड्स नॉर्मल मुड़ जाएगा, मतलब अभिलंब की तरफ हमारी प्रकाश मुड़ जाएगा। अभिलंब की तरफ का मतलब क्या हुआ, अगर ये कुछ नहीं होता तो ये स्ट्रेट निकल जाता, बट चूंकि हमारे पास एक मीडियम चेंज हो रहा है तो ये अभिलंब की तरफ मुड़ जा रहा है। तो विरल से सघन माध्यम में आप जब भी आएंगे तो हमारा प्रकाश अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा। इसका रीजन क्या है कि हमारे आई की वैल्यू आर से बड़ी होनी चाहिए, और आर से बड़ी होने के कारण उसको थोड़ा सा नज़दीक आना पड़ेगा नॉर्मल के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आर की वैल्यू उससे छोटी रखनी है। होपफुली आप इतने तक क्लियर होंगे। इसको याद करने का एक और तरीका आप यूज कर सकते हैं कि विरल से सघन मतलब कोई आसान चीज़ है और कोई बहुत ही गहरी भारी भरकम चीज़ है, कोई डेंस चीज़ है। अगर डेंस चीज़ में आप कुछ भी इंसर्ट करना चाहेंगे, अगर उसमें कोई रे जाना चाहेगी तो बट नेचुरल है कि उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम या एफर्ट ज़्यादा लगेगा। एफर्ट ज़्यादा लगने के कारण वो क्या कर रहा है, सीधा निकलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर टेढ़ा जाएगा तो उसको और ज़्यादा दूरी तय करनी होगी, ज़्यादा हार्ड वर्क लगेगा। तो प्रकाश भी क्या ट्राई करता है कि हम बहुत शॉर्टकट में निकल जाएं। तो शॉर्टकट क्या हो सकता है कि हम अपने आप को थोड़ा सा बेंड कर लें विलंब की तरफ, मतलब विरल से अगर सघन में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, अपने आप को बेंड कर लेंगे सघन की तरफ। तो इसका कोई ये आपको याद करने के लिए है कि अगर सघन में जा रहे हैं मतलब भारी चीज़ में जा रहे हैं तो हम अपने आप को थोड़ा रास्ता छोटा करने की कोशिश करेंगे। और रास्ता छोटा कब होगा, जब हम अभिलंब की तरफ मुड़ेंगे। तो पहला सिचुएशन हमने बच्चों पढ़ लिया कि विरल से सघन माध्यम में जब लाइट जा रही है तो क्या हो रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा जो सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि अगर हमारा n21 की वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब प्रकाश किरण हमारी सघन से विरल माध्यम में आ रही है, तो अगर उस कंडीशन में हमारा क्या होगा या प्रकाश किस तरफ मुड़ेगी वो हम लोग थोड़ा यहाँ पर समझते हैं। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं कि साइन आई बाई साइन आर क्या होगा, n21 के इक्वल होगा जो लेस देन 1 है। अगर ये लेस देन 1 है इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि साइन आई की वैल्यू साइन आर से छोटी होगी, और चूंकि दोनों चीज़ें पॉजिटिव में ही है आई और आर, तो इसका मतलब हो गया कि आई की वैल्यू आर से छोटी होनी चाहिए। तो इसका दूसरे में आप क्या कह सकते हैं कि आई की वैल्यू तो मोर और लेस फिक्स है, तो आर की वैल्यू आई से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, जो हम अपने दूसरे फिगर में देख रहे हैं। तो दूसरे फिगर में आप क्या देख रहे हैं कि आई की वैल्यू कुछ है, आर उससे थोड़ा दूर चला जा रहा है, अभिलंब से थोड़ा ज़्यादा दूर चला जा रहा है। और ये कब हो रहा है, जब हमारा माध्यम सघन से
विरल में चेंज हो रहा है। मतलब अगर प्रकाश हमारा सघन से विरल में जा रही है तो जो प्रकाश ऐसे निकल जानी चाहिए थी वो अभिलंब से और दूर हो जा रही है, मतलब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जा रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका n21 की वैल्यू लेस देन 1 हो जा रही है। 1 होने के कारण आपकी i की वैल्यू r के रेस्पेक्ट में छोटी होनी चाहिए, और चूंकि r की वैल्यू बड़ी है होनी चाहिए तो यहाँ पे आपका ये किरण थोड़ा दूर चला जा रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि इन दोनों में स्टार्क डिफरेंस क्या है कि इसमें हमारा टुवर्ड्स नॉर्मल आ रहा है और इसमें हमारा नॉर्मल से दूर जा रहा है, फार फ्रॉम नॉर्मल। तो अगर सघन से विरल में आएंगे तो हमारा प्रकाश नॉर्मल से दूर जाएगा, अगर विरल से सघन में आएंगे तो प्रकाश हमारा नॉर्मल के तरफ आएगा। फिर हम लोग को कॉमन सेंस वाले तरीके से भी एक बार समझते हैं कि अगर हमारा प्रकाश किसी गाढ़े चीज़ में या हाईली डेंसर चीज़ में जाएगा तो क्या कोशिश करेगा कि वो शॉर्टकट रास्ता ले सके। तो वो केस है यहाँ पर। तो शॉर्टकट या रास्ता छोटा करने के लिए वो टुवर्ड्स नॉर्मल मूव हो जा रहा है। लेकिन जब इसको यहाँ पे विरल माध्यम मिल रहा है, मतलब स्पेस ज़्यादा मिल रहा है, तो वो आसानी से दूर की तरफ भाग रहा है, जिससे कि वो आसानी से फ्रीली मूव कर सके। तो उस कंडीशन में जब सघन से विरल में जा रहे हैं तो हमारा फार फ्रॉम नॉर्मल या नॉर्मल से दूर की तरफ हमारा प्रकाश मूव कर रहा है। तो होपफुली ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह के मीडियम से किस तरह के मीडियम में जब प्रकाश जाएगा तो क्या क्या चीज़ें होंगी। विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा और सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन में ये कॉन्सेप्ट पे ही आपके मोर और लेस सारे रे डायग्राम्स वगैरह बेस्ड करेंगे।